पहले अपने घर में जो शिवलिंग है, अपने पड़ोस में, अपने आसपास में जो शंकर का स्वरूप है, उसको भजो। हम शिव महापुराण की कथा में एक बात करते आए हैं, आज फिर कर। आपको भीड़ बढ़ाने जाने की जरूरत नहीं है। कथा करवाने वाले टेंट लगा लगा के कल भी बहुत टेंट लगाया, आज भी बढ़ाएंगे। टेंट लगा के परेशान हो जाते हैं आप लोग, इतनी संख्या में आ जाते हो कि टेंट वाला पहले ही हाथ ऊंचा कर देता है। हमारे पास बिल्कुल नहीं है, हमारे पास है ही। हमारा तो निवेदन है, पहले आप घर में टीवी पर जब कथा है आसन लगाकर सुनो, दिल से बाबा से प्रार्थना करो। जिस दिन बाबा आपकी झोली में खुशियां भर दे, उस दिन शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाओ। कथा का एक पत्र आया है, मेरा नाम अल्पेशनी राजेंद्र बांगुल, मोबाइल नंबर ये है। मैं बणी गांव से आई हूँ, जिला नासिक, तहसील विंडोरी। विंडोरी सही है? ठीक है। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं। अल्पेशनी राजेंद्र बांगुल, मोबाइल नंबर ये है। बणी गांव से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला दो दीदी। ठीक है, दिखा है। एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब ठीक है आप? फिर से एक बार हाथ हिलाओ। ठीक है जी। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं पहले मंदिर नहीं जाती थी, मैं भगवान को बिल्कुल नहीं मानती थी। 2023 में मेरे बेटे को अचानक कान में पीछे दोनों साइड में गठान हो गई। उस गठान का जब इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल गए तो जांचों में मालूम पड़ा कि इसको बड़ी बीमारी के चांस बनने लगे। इसका ऑपरेशन जरूरी है। ऑपरेशन होने के बाद ये गांठ वापिस जांच के लिए जाएगी। तब हम घबरा गए। हम भगवान के मंदिर नहीं जाते थे, हम भगवान को नहीं मानते थे। जैसे आज के लोग भटक गए थे, वैसे हम भी भटक गए थे। पर हमारी पड़ोसन ने हमसे कहा, पड़ोसन जी ने जो कहा कि शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर बच्चे को नंदी के पास बिठाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वो जल पिलाओ और उसकी गांठों पर लगाना प्रारंभ करो। चिंता मत करो, रो मती, कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी और ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं होगी। हम जांच कराकर आ गए। ऑपरेशन की तारीख निकल गई। पशुपतिनाथ का व्रत मैंने जिंदगी में पहली बार करा और भगवान के मंदिर में पहली बार पांव रखा। इतनी बड़ी जिंदगी में पहली बार जब मंदिर गई, बाबा को केवल इतना कहा, बाबा के कानों में 3 गठाने हैं, पर आप संभालेंगे तो सब हो सकता है। मेरी पड़ोसन सियोर वाले महाराज की कथा सुनती है और वो सियोर वाला महाराज कहता है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। आप संभालिएगा बाबा। मेरे बेटे को नंदी के पास बिठाती, शिवजी पर जल चढ़वा कर बिठाकर उसको पानी पिलाती, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेती, गांठों पर लगाती। दूसरी बार जांच कराने के लिए हम जब वापिस पहुंचे तो बाबा की कृपा से तीनों गांठें गल चुकी थी और डॉक्टर ने कहा कोई बड़ी बीमारी नहीं, शिव तत्व है। दोनों हाथ हिला तो बहने के बाद हर हर
महादेव बैठिए, बाबा की कृपा, बैठिए। शिव तत्व इसी को करो। अगर हमारा भरोसा प्रबल नहीं हुआ, हमारा विश्वास प्रबल नहीं हुआ, ये पत्र में उन्होंने एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी है, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। नीचे लाइन लिखी है, आप कहते हो ना कि टीवी के सामने बैठकर मांगा जाता है, मैंने जो मांगा मेरे बाबा ने वो मुझे दिया है। जो मांगा, आज पहली बार मैं कथा पंडाल में आई हूं और बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। शिव तत्व आप जिस भरोसे में रहें, विश्वास को दृढ़ बनाकर आप भगवान शंकर के मंदिर जाएं, अपने नजदीक में जाएं, कहीं भटकना नहीं। कोई कहे कि वहां ये चमत्कार हो रहा है, वहां चल चलो, वहां पर ये हो रहा है, वहां चल चलो, वहां ये हो रहा है, वहां चल चलो। तुम एक ही बात कहना, वहां जाऊंगी तब चमत्कार का दर्शन करूंगी, उससे अच्छा है मेरा भोलेनाथ चाहेगा तो घर में बिठाकर मुझे दर्शन करा। भटकना नहीं, भ्रमित मत होना, रमाना नहीं। कई लोग कह देते हैं कि हम त्र्यंबकेश्वर को नहीं जानते, कोई कहता है हम शिवलिंग को नहीं जानते, कोई कहता है कि त्र्यंबक है क्या, कोई कहता है किस स्वरूप में पूजा जाता है, कोई कहे, उसको कहो। जो माता का दूध पीकर पैदा होता है, जो माता का दूध पीकर बड़ा होता है, वो कभी महादेव पर उंगली नहीं उठाता। जो बोतल का दूध पीकर पैदा होता है वो महादेव पर उंगली उठाता है। सनातन धर्म पर, इस राष्ट्र पर उंगली उठाने वाला वही व्यक्ति होता है जो थैली का और डब्बे का और बोतल का दूध पीकर बड़ा होता है। जो मां का दूध पिया होता है वो कभी उंगली नहीं उठाता। भारत की एक एक माता संस्कार की जननी है। जो अनसुईया मैया ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना देती है, जो मां जानकी लंका की उस रावण की उस अशोक वाटिका में बैठकर भी एक घास के तिनके को हाथ में तोड़कर अपनी रक्षा कर लेती है। अरे दुनिया के लोग हंसते हैं, कहते हैं एक छोटा सा घास का तिनका, रावण उससे डर गया। रावण छोटा सा घास का तिनका। जब रावण आता था तो सीता उस रावण के सामने वो घास का तिनका हाथ में रखकर बैठ जाती थी और रावण उस घास के तिनके से डरता था। घास के तिनके से रावण डरता था। ऐसा क्या था घास के तिनके में? घास के तिनके में ऐसा क्या था? सीता मैया पृथ्वी से जन्म ली है, मां जानकी भूमि से पैदा हुई है, और घास भी जम के बोलो जरा, भूमि से पैदा हुआ। तो घास सीता जी का कौन हुआ? जम के बोलो जरा भाई। एक नारी अपने पति के साथ जाती है तो भी उसको भय लग सकता है, और एक नारी जब अपने भाई के साथ जाती है तो कोई भय नहीं लगता। नारी को भय पति के साथ भी हो सकता है, उसके मित्रों के साथ भी हो सकता है, देवर जेठ के साथ भी हो सकता है, सास ससुर के साथ भी हो सकता है, पर नारी को, स्त्री को भय अपने भाई के साथ कभी नहीं हो सकता, अपने भाई के साथ नहीं हो सकता। इसलिए सीता जी
घास के तिनके को तोड़कर अपने पास में रख लेती थी और सीता जी को यह ज्ञान था कि मैं भूमि से हुई हूं, ये भूमि से घास हुआ है, ये मेरा भाई है, और जब तक मेरा भाई मेरे साथ में है तब तक रावण निगाह उठाकर नहीं देख सकता। ये मेरा भाई मेरे साथ में है, रावण की इतनी सामर्थ्यता नहीं कि मुझे निगाह उठाकर देख ले, क्योंकि मेरा भाई है। महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि पर, महाराष्ट्र की इस पवित्र धरा पर छत्रपति शिवाजी महाराज की ये पावन धरा, बाला साहेब ठाकरे जी की यह पवित्र भूमि, जिस पर विधर्मी केवल बाला साहब ठाकरे एक बार निकल कर चले जाते थे तो विधर्मियों ने अपने अपने कमरे छोड़कर बाहर भाग जाते थे। आज उस भूमि पर जरा विचार करिए, हम असुरक्षित कैसे नजर आए। राम जी अयोध्या से चले, अवध से चलते 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 राम जी ने कभी पूरी जगह तक जाकर देख लो, कहीं पर किसी की ना तो नाक काटी, ना हाथ काटा, ना मुंडा काटा। यहां आकर मेरे राम जी ने शोभनाखा की नाक काटकर कहा कि तेरा मन भगवत भजन में नहीं लग रहा, तू कहीं ना कहीं विधर्म की ओर आगे बढ़ रही है, और तेरा अंत होगा तब पूरा अधर्मियों का अंत हो जाएगा। तो ये वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी इस नासिक शहर को, इस गोदावरी के तट को सबसे प्रथम मानते थे कि राम जी ने इस भूमि से रावण को ललकारा था, और वीर शिवाजी छत्रपति ने भी इस भूमि से उन विधर्मियों को ललकारा। पवित्र धर्म, यह पवित्र भूमि है, जिस भूमि का आनंद हमारे जीवन का एक सुख देता है। दुनिया के लोग कहते हैं तुमसे कि अगरबत्ती मत लगाओ मंदिर में, बास होगा। दुनिया के लोग बाद में कहेंगे कि दिया मत लगाओ, दिक्कत होगी। कितनी विचित्रता है, कितनी विडंबना है, हम कितना भटक रहे हैं। भगवान की भक्ति से हम दूर होते चले जा रहे हैं। आज का व्यक्ति मेहनत करना नहीं चाहता, और शिव महापुराण की कथा कहती है कर्म प्रधान है। शिव पुराण की कथा कहती है कर्म पूरा करो। इस व्यासपीठ पर बैठकर आज तक हमने ये बात नहीं कही होगी आपसे कि आप हमारे पास में आके बैठना, हम तुमको कहीं से गड़ा हुआ धन निकाल कर दे देंगे, या आप हमारे पास आना हम तुमको रोग मुक्त कर देंगे, हमारे पास आना तुम्हारा दुख मिट जाएगा। ये कभी आज तक नहीं कहा इस व्यासपीठ से, क्योंकि हमको अगर दुख आता है तो हम भी महादेव की शरण जाते हैं। आपको भी दुख आए तो महादेव की शरण जाए। राम जी की जिंदगी में दुख आया, वो महादेव की शरण में गए। भगवान कृष्ण की जिंदगी में दुख आया तो महादेव की शरण में गए। 16,108 रानियां भगवान कृष्ण की थी और एक भी संतान नहीं थी। तब गर्गाचार्य बाबा से कहकर शिवलिंग का पूजन करा, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक 1 लाख से ज्यादा भगवान कृष्ण के घर में संतान की प्राप्ति हुई शिव की कृपा से। ऐसा कोई बता दो देव हो, ऐसा कोई असुर का नाम ले लो जो शंकर की आराधना ना करो। रावण शिव की आराधना करते थे, कंस शिव की आराधना करते थे, महिषासुर शिव की आराधना करता था, तारकासुर शिव की आराधना करता था, जटासुर शिव की आराधना करता था। ऐसा कोई असुर बताओ जो शंकर की आराधना ना करा। ऐसा कोई देवता बताओ जिसने शिव की आराधना ना करी हो।
तुम सोमवार का व्रत करो ना करो, तुम मंगलवार का व्रत करो ना, तुम जिस व्रत को कर रहे हो, अगर लक्ष्मी जी की पूजन कर रहे हो, शुक्रवार का व्रत कर रहे हो, तुम कृष्ण भगवान की पूजन कर रहे हो, तुम राम भगवान की पूजन कर रहे हो, तुम देवी जी की पूजन कर रहे हो, तुम दत्त की पूजन कर रहे हो, तुम हरिविठल की पूजन कर रहे हो, तुम पांडुरंगा की पूजन कर रहे हो, तुम गोदावरी की पूजन कर रहे हो, तुम गंगा की पूजन कर रहे हो, तुम गौमाता की पूजन कर रहे हो, तुम वृक्ष लता पत्र की पूजन कर रहे हो, तुम संसार में किसी की भी पूजन करो, पूजन का फल जब दिया जाता है तो उस लिस्ट को, उस फाइल को पहले देवाधिदेव महादेव के पास भेजा जाता है और महादेव उस फाइल को स्वीकृति देते हैं, तब उस फल को दिया जाता है। ऐसा कोई फल नहीं जो भगवान शंकर के बिना आपको मिल जाए। शिव के बिना कोई फल नहीं मिलता, शंकर के बिना फल की प्राप्ति नहीं होती। एक लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ तू कह रही थी कि पंडाल में बैठकर कथा सुन लो तो उससे फल प्राप्ति होती है, तो माँ ने अपने बेटे से कहा मेहनत भी करना पड़ेगी। सियोर वाला महाराज कहता है अपना कर्म पूरा करना पड़ेगा। एक बेटा लिखा, मेरा नाम श्रीमती संगीता सतीश भावसार है। मैं जेल रोड नासिक की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो? मेरा नाम श्रीमती संगीता सतीश भावसार है। मैं जेल रोड नासिक की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी कुमारी सिद्धि सतीश भावसार कहीं बैठी हैं? अगर कहीं बैठी हो तो आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। मेरी बेटी कुमारी सिद्धि सतीश भावसार बहुत दिनों से सीए की पढ़ाई कर रही है और एग्जाम दे रही, पर उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। कभी 5 मार्क से, कभी 6 नंबर से वो रह जाती थी। मैंने अपनी बेटी से कहा शंकर जी के मंदिर जाया करो, 1 लोटा जल चढ़ाया करो। बेटी से मैंने कहा अब की बार तेरा एग्जाम आ रहा है और नवंबर ये मालेगांव में तो तेरा एग्जाम आ रहा है और मालेगांव की 7 दिन की कथा हो रही है। पंडाल में बैठकर तू मेहनत कर और मेहनत कर कर एक बार शिव पुराण की कथा सुन, भगवान देता जरूर है। पशुपतिनाथ का व्रत किया। गुरुदेव, जो बेटी इतने सालों से सीए क्लियर नहीं कर पाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाई, मालेगांव की कथा सुनी और केवल 10 दिन निकले थे और बाबा की कृपा से उसका जो रिजल्ट आया उसमें वो उत्तीर्ण हो गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करूंगा। बधाई आपको। एक बार हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। साधुवान बधाई हो। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहा। अपनी मेहनत पूर्ण करो, अपने कर्म के प्रति जागरूक रहो। कोई तुमसे कह दे मेरे पास आ जाओ मैं गड़ा हुआ धन दे दूंगा, कोई तुमसे कहे मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हें ये दे दूंगा, कोई कहे ऐसा कर दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, तो विश्वास मत करना कि जिंदगी में दुख नहीं आएगा। पृथ्वी पर आने के बाद तो राम जी के भी जीवन में दुख आया, पृथ्वी पर आने के बाद तो भगवान कृष्ण की जिंदगी में भी दुख आया। पृथ्वी पर आने के बाद जो जन्म लिया उसकी जिंदगी में दुख जरूर आया है। तो ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आएगा। पर इतना जरूर है, राम जी ने शंकर को भजा, दुख कटा। भगवान कृष्ण ने शिव को भजा, दुख कटा। उसी तरह आप और हम भी अगर शंकर को भजेंगे तो दुख जरूर कटेगा, ये निश्चित है। ये पक्का है। दुख कटने का साधन है शिव। दुख कटने का साधन है भगवान शंकर की अविरत